जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो प्रिय दर्शकों, मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत दिन बाद बड़ा उत्पात विश्व में मचवाने के बाद, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मैं इनको बड़ा रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। पूरे विश्व में बड़ा उत्पात मचवाने के बाद, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करवाने के बाद, और शनि और मंगल के साथ, राहु और शनि के साथ बैठ करके सारा इधर उधर करने के बाद अब मंगल देवता आ रहे हैं अपनी स्वयं की राशि, अपने घर में आ रहे हैं, काल पुरुष की पहली राशि में आ रहे हैं। इनके आने से बहुत कुछ परिवर्तन होगा, और ये मैं सत्य कहता हूं, आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन आपके जीवन में होगा और मंगल क्या करते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात कह देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं मेरे द्वारा अपने जन्म कुंडली का विस्तार से जानकारी प्राप्त करना, तो नंबर दिख रहा है, कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने यहाँ संगीतमय सुंदरकांड का पाठ कराना, या आप चाहते हैं या चाहती हैं अपने घर में वास्तु विजिट करवाना, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा कराना, देश में विदेश में कहीं भी, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने विषय में जानने के लिए मैंने बताया ही है कि आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर उस पर बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए, तो मैंने हमेशा कहा, मुझे लगता है कि ये 1.5 वर्ष के बाद या उससे भी ऊपर के समय के बाद सबसे अच्छा दिन होगा जब मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, मंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, काल पुरुष की पहली राशि के स्वामी है। मंगल का बदलाव पूरे ब्रह्मांड में बदलाव लेकर के आता है, पूरे विश्व के अंतर्गत बदलाव लेकर के आता है। इन्हीं के विषय पर मैंने जितने प्रेडिक्शंस अभी तक किए थे कि भाई मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश करना, युद्ध इत्यादि स्टार्ट कराएगा, और वो परिस्थिति रहा। मैंने कहा था कि मंगल शनि के साथ जाएंगे तो भी परिस्थितियां बहुत बेहतर नहीं होंगी, वैसा रहा। अब मंगल काफी दिन बाद अपने राशि के अंदर आ रहे हैं, मेष में आ रहे हैं। एक तो मंगल पूरे विश्व के स्वास्थ्य को हैंडल करते हैं, बिकॉज मंगल काल पुरुष के पहली राशि के स्वामी हैं, और पहली राशि को तन कहा जाता है। तो शरीर में जो उत्पन्न होने वाले रोग इत्यादि हैं, या शरीर का जो प्रोटेक्शन इत्यादि है, वो मंगल पर डिपेंड करता है। विश्व के ब्रेन में जो परिवर्तन है, या विश्व के लोगों के नेचर में जो चेंज है, वो मंगल के अंतर्गत कहा जाता है। वेद ने भी मंगल को कहा है कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम। मंगल को प्रणाम किया है, उनको धरती के एनर्जी का सोर्स कहा गया है, धरती का पुत्र कहा गया है। अब क्योंकि मंगल इतने दिन बाद अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि विश्व में स्वास्थ्य को लेकर के एक नई ऊर्जा, एक नया कुछ रिसर्च, कुछ नए मेडिसिन का रिसर्च प्रादुर्भाव इत्यादि इस समय पर जरूर होगा। मंगल के मेष राशि में प्रवेश करने से हाँ, लोगों के अंदर गुस्सा जरूर बढ़ेगा, बिकॉज मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है, अग्नि तत्व राशि है। मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है, वहां पर जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि विश्व एक नए कॉन्फिडेंस से बाहर, मतलब एक नया कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, और मुझे ये भरोसा भी है कि मंगल का स्वग्रही गोचर करना विश्व के इस अशांत हालात में शांति लेकर के आने वाले होंगे। मंगल इन परिस्थितियों से जब बाहर निकलेंगे, तो लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, ना कि दूसरों के जीवन का नुकसान पहुंचाने के बारे में। लेकिन हाँ, लोगों के अंदर क्रोध की वृद्धि रहेगी, उस पर ध्यान देना होगा। खैर, आइए, अभी मंगल के आने से जमीन इत्यादि के प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं, वो डेफिनेटली हाई होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति भी जरूर रहेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपके ऊपर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, राशि मेष से लेकर के मीन तक। मेष राशि के लिए यह प्रभाव बहुत शानदार होगा। स्वास्थ्य बेहतर, मन के अंदर प्रसन्नता, और स्पेशली 11 से 14 4 दिन के बीच में किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात, सम्मान की वृद्धि, आपका प्रभाव बढ़ेगा। राजनैतिक क्षेत्र या जिनसे आप मिलना चाहते हो या चाहती हो, उनसे आपके मिलने का योग बनेगा।
आपका इमेज बेहतर होगा, स्वास्थ्य इत्यादि अच्छा रहेगा ही। तो मैं कह सकता हूं कि आपके राशि में ये राजयोग प्रदायक होगा। बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे आपका मन गदगद होगा, प्रसन्न होगा। ये रिजल्ट आपके लिए अच्छा देने वाला होगा। राशि वृष की अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्योंकि 12th हाउस में गोचर करने जाएंगे, सेवंथ के स्वामी हैं। जीवन साथी के दूर जाने का, यानी आप जिनसे, आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी का जहां पर रहते हैं उससे विदेश जाने का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। विदेश से आपके लिए कुछ नया ऑफर, कोई नया रास्ता जरूर निकल करके आएगा। ये मैं कह सकता हूं कि इस समय में अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है तो उसका डिसीजन आपके फेवर में आएगा। बट नोट कर लीजिएगा, नींद बार बार खुलने से मन परेशान रहेगा। राशि मिथुन में क्या होगा, 11th हाउस में स्वग्रही होकर के सूर्य के साथ गोचर करेंगे। आत्मविश्वास खूब बढ़ेगा, शत्रुओं से भी पैसे का लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में या पिता के साथ अगर पिता की प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के दिक्कत चल रही है तो दूर होगी। सरकारी क्षेत्र से आपको धन इत्यादि प्राप्त होगा। इवन शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा लाभ होगा। राशि कर्क की अगर बात कर लेते हैं, मैं ये कह सकता हूं 10वें भाव में ये संयोग बनेगा तो नौकरी में और व्यापार में आपको एक बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, नया पद, मान सम्मान इत्यादि आपको मिलेगा। व्यापार में वृद्धि का संयोग बनेगा। आप निश्चित रूप से नौकरी से हट करके अपने खुद के व्यवसाय की तरफ विचार करेंगे या करेंगी, आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए या अपने फाइल कहीं अटकी हुई है उसके लिए वेट कर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आने जा रहा है। राशि सिंह के लिए मैं ये कह सकता हूं कि 9वें भाव में नवमेश का और आपके राशि स्वामी का एक सुंदर राजयोग बनने जा रहा है। भाग्य उदय 1.5 साल के बाद अगर दिलाने वाले कोई ग्रह हैं तो वो आपके मंगल होने वाले हैं। आपके जो मन में इस प्रकार का विचार था कि इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे, ये कष्ट कब खत्म होगा, कब कोई नया रास्ता, नया उजाला मिलेगा, तो वो समय आपके लिए आ गया है जब आपको नया रास्ता मिले। राशि कन्या के लिए बात कर लेते हैं, जहां पर 8वें भाव में ये संयोग बनेगा। आपको जरूर कहूंगा कि अपने अगर छोटे भाई बहन इत्यादि हैं तो उनको बोलिए कि ज्यादा लालच के चक्कर में होश ना खोएं। ज्यादा लालच के चक्कर में होश खोने से उनको बड़ा नुकसान होगा। आपको अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान रखने की हमेशा आवश्यकता रहेगी। तेज गति से वाहन इत्यादि मत चलाइए, लेकिन कोई गड़ा हुआ धन, फंसा हुआ धन जो बहुत दिन से फंसा था वो आपको वापस मिल जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में दिखती है। राशि तुला पर बात कर लेते हैं, जहां पर जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका या स्पाउस को एक बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा और उस बड़े रिस्पेक्ट मिलने से आपका मन भी प्रसन्न होगा। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बीच में जीवन साथी से उलझने का प्रयास मत कीजिए। उसे कभी भी जीवन साथी से नहीं उलझना चाहिए। तो इसलिए जीवन साथी से कभी भी उलझने का प्लीज प्रयास मत कीजिएगा। आपस में ईगो बढ़ने के कारण वाद विवाद होने का योग है, उस पर आपको सावधान रहना होगा। राशि वृश्चिक की बात करते हैं। यहां पर 6ठे भाव में ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि मंगल शत्रुहंता योग को तैयार करते हैं, सूर्य शत्रुहंता योग को तैयार करते हैं। मंगल और सूर्य का 6ठे भाव में होना आपके जीवन में जो शत्रु हैं उनको खत्म करने वाला होगा। शत्रुहंता योग का निर्माण होगा और आप मुकदमा इत्यादि में विजय प्राप्त कर पाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। ये मैं कह सकता हूं कि चाहे वो घर के एनिमी हैं या बाहर के एनिमी हैं, सब आपसे परास्त होंगे और आपको बेहतर रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं। यहां पर 5वें भाव में बन रहा ये शानदार पंचमेश और नवमेश का योग है। इसको ज्योतिष में ऋषि पाराशर ने एक राजयोग कहा है। धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत, उभय अन्यन संदिष्टो जात सुजेति राजभाग।
पंचम और नवम का जो आपसी मुलाकात है वो राजा और मंत्री का मुलाकात होता है। इस मुलाकात से, इस राजयोग से व्यक्ति को कोई इंपॉर्टेंट पद मिलता है, इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है। तो अगर आप राजनैतिक क्षेत्र में हैं, मिनिस्टर वगैरह बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कर रही हैं, तो उसके शानदार योग हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। संतान के जीवन में वृद्धि होगी, संतान प्रसन्न होगा या होगी, उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ में विवेक या बुद्धि के अच्छे काम करने के कारण आप अपने बिगड़े हुए कार्य को बना पाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके चार्ट के अंतर्गत है, ये बेहतर होगा। हाँ, राशि मकर की बात कर लेते हैं, जहां पर फोर्थ हाउस के अंतर्गत एक शानदार योग का निर्माण होगा, जहां पर सूर्य और मंगल उच्चस्थ होंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए बुध भी भागे साथ में होंगे। तो चतुर्थेश और नौमेश यानी लक्ष्मी और विष्णु का जो शानदार योग है वो यहां पर बन जाएगा। इस योग के बनने से आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का रास्ता आपको मिलेगा। किसी दिल चाही चीज को आप प्राप्त करेंगे या करेंगे, जिसके लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे या कर रही थी। जो आप नौकरी या बिजनेस के लिए जो बहुत दिन से तरस रहे थे, रही थी, जो चाहते थे करना, उसको आप कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के लिए हो गई। तो आपके लिए एक अच्छा समय है, बस वाहन सावधानी से चलाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि। थर्ड हाउस में ये शानदार संयोग, मंगल का थर्ड हाउस में जाना आपके दशमेश भी है। एक तो आपको सबसे ज्यादा यात्राएं करनी पड़ेंगी, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा, शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, भाई बहन जीवन में उन्नति करेंगे, उससे भी आपका मन प्रसन्न होगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ी उन्नति जरूर होगी, क्योंकि यहां पर दशमेश और पंचमेश का योग बनेगा, साथ में सप्तमेश सूर्य इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक राज योग प्रदायक योग है, जिस कारण से जो लोग एंजाइटी से निकलने वाले, डिप्रेशन से निकलने वाले, फोबिया से निकलने वाले लोग होंगे, उसमें अधिकतम लोग कुंभ राशि के होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप नींद की दवाई खाते हैं या डिप्रेशन या एंजाइटी की दवाई खाते हैं, खाती हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी दवा या तो बंद हो जाएगी और या तो उसका डोज बहुत कम हो जाएगा। बिना दवा के अगर आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी कोई दूर कराने आ रहा है, तो वो आपके लिए मंगल आ रहे हैं। भगवान आपको पसंद रखें, ये मेरी शुभकामना है। राशि मीन सबसे अंतिम राशि, सेकंड हाउस में छठे भाव के स्वामी सूर्य का और भाग्य के स्वामी मंगल का विराजमान होना इस चीज को पूरी तरीके से दर्शाता है कि कुटुंब में चल रही, परिवार में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके द्वारा किया गया जो प्रयास है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके बातों का बहुत शानदार इंपैक्ट पड़ेगा, जिस कारण से लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लेकिन आपके जो एनिमी इत्यादि हैं वो उतना ही आपसे दुखी होंगे, उतना ही आप पर शत्रुता करने का प्रयास करेंगे। इस बीच में किसी को पैसा इत्यादि उधार नहीं देना है, परिवार के साथ समय व्यतीत करना है, घर में मांगलिक कार्य इत्यादि का आयोजन होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोबारा कह दूं, यदि आप संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं अपने घर में कि मैं वास्तु विजिट करके सब कुछ बताऊं, तो आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।